राम राम भाई सारा ने भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अजय ग्रेवाल आपका हाथ जोड़कर समचाना गांव में फिर दोबारा से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने इस परिवार की इतनी मदद करी, इस समाज ने, हमने एक वीडियो डाली थी। समचाना गांव में एक औरत का जो है घर जल गया था, उसमें उसके पति नहीं है, घर में सास ससुर नहीं है, 2 छोटे बच्चे थे। और आज इस पूरे समाज ने ये चीज दिखा भी दी कि भैया गांव राम है और समाज का यदि सही हो गया तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। और आज हम आप लोगों से मिलवाना चाहेंगे सार्थक सेवा समिति के हमारे बड़े बुजुर्ग जो साथ में आए हैं, उनसे मिलवाना चाहेंगे। और साथ साथ में सामान वो लेकर आए हैं इस परिवार के लिए। दीपक, इस परिवार के लिए जो सामान लेकर आए, आज हम इन परिवार को जो देने के लिए आए, और सार्थक सेवा समिति के जो हमारे बड़े हमारे साथ खड़े हैं इस मामले में, उनसे भी रूबरू करवाएंगे। और अभी आप जो देख रहे हो यहाँ पे, अब मैं उनसे बात करवाऊंगा। आंटी जी नमस्ते। भाई अपनी आंटी जी साथ में आई है। आंटी जी कैसा लगा? सार्थक सेवा समिति की सार्थक सेवा समिति के मेंबर हैं भाई। आंटी, जब भाई ने हमें ये वीडियो देखी तब ये विचार कर लिया था कि भाई इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। फिर भाई आए थे, मशीन दे गए, इन्होंने वीडियो डाली, वो दिखाई, तो तभी से मन बना लिया था भाई जितनी हो सकेगी इनकी सेवा करनी है। और हम तो कौन है सेवा करने वाले हैं, वो माध्यम है, वो करवा रहे हैं, हम तो सिर्फ कर रहे हैं माध्यम बन के, नहीं तो वो करवाने वाला तो वो मालिक है सबका। देखो भाई, हमने ना दिन तक बड़ा बहुत कुछ सीखा है। और सच बताऊं, बहादुरगढ़ के अंदर जो सार्थक सेवा समिति जो काम करने लग रही है ना, अब उसका तो कोई अंत है ही नहीं। 60 साल के बाद दुनिया रिटायरमेंट होती है, और इनका एक ध्येय 60 साल के बाद हम पैदा होते हैं। हाँ, 61 साल की उम्र में ये कहते हैं हम 61 साल का नहीं, हम 1 साल के हैं। और रियलिटी है, इनकी छत्र छाया में हमने भी आगे बढ़ने का मौका मिला। और मैं अंकल जी से भी बात कराना चाहूंगा। अंकल जी बताइए, आप कैसा लगा आपने यहाँ आकर ये सारी चीजें देख कर? देखिए, सार्थक सेवा समिति का गठन हमने 2016 में किया था, जब मैं सिविल से रिटायर हुआ। पहले एयरफोर्स से रिटायर हुए थे, फिर सिविल से रिटायर हुए, तो हमने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अपने लिए तो दुनिया करती है, सब करते आए हैं। सही बात है। तो हमने कुछ लोगों को, पेंशनर्स जो थे, उनको इकट्ठा किया और अपनी सोच मैंने उनको बताई कि भी अब ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी हम औरों के लिए जिए, अब हम अपने लिए जीना चाहते हैं। और इसीलिए हम, जैसे कि भी आप कह रहे थे, इसीलिए हम जो है ना 60 के बाद ही अपनी एज शुरू करते हैं। तो हमारे साथ जो है ना 20 साल के भी हैं, 86 साल के भी हैं, 83 साल के भी हैं, 16 साल के भी हैं, मैं 10 साल का हूँ जैसे मैं भी हूँ, तो 1 आध साल के भी हैं। तो इस तरह से करके हमारा मकसद, सबसे बड़ा लोभ तो हमारा ये था, लोभ लालच नहीं, कि हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। शरीर एक्टिव जब रहेगा जब आप कोई करते रहोगे कम्युनिटी में, क्योंकि बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि रिटायरमेंट के बाद हम करते ही रहेंगे तो वो समझो गए काम से। तो हमारी सोच ये है कि 60 साल से पहले हम दूसरों के लिए जीते थे, 60 साल के बाद हम सार्थक सेवा समिति के तहत दूसरों की सेवा करते हुए अपनी खुद की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसमें हम स्वस्थ भी रहते हैं, और भगवान की दया से जो हमारे से बनता है, अपने जो है ना नेक कमाई के पैसे में से थोड़ा करके आज हमारा परिवार, सार्थक परिवार 130 परिवारों को मिला करके है। और भगवान की दया से इतना गजब का परिवार है कि सच पूछो तो अपने परिवार से शायद कोई खुश नहीं था आज तक। आज मैं तो इतना खुश हूँ कि भगवान ऐसे परिवार का साथी सबको बनाए। और इसीलिए हम जहाँ भी ज़रूरतमंद कोई होता है, हम सच पूछो तो उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। हमारे में एयरफोर्स से, नेवी से, आर्मी से बड़े बड़े ऑफिसर्स हमारे साथ लगे हुए हैं जी। दूसरे कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट से हमारे साथ ना हो लोग। और महिला विंग हमारा इतना ज़बरदस्त हुआ पड़ा है, इन 2 को देख करके ही आप समझ जाओगे कितना ज़बरदस्त है हमारा विंग। महिला विंग हमारा कितना ज़बरदस्त है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि यंग बच्चे हमारे साथ कम हैं। मैं तो बल्कि ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारा नारा यही है, सार्थक बनिए और सार्थक बनाइए। सही बात। तो हम सार्थक, खुद मेरे ख्याल से हमारा परिवार सार्थक बन चुका है 8 साल में। तो मैं तो ये गुजारिश करूंगा सबसे कि जो भी, देखिए अपने लिए सब करते आए हैं आज तक। सही बात है। अपनी नेक कमाई में से दूसरे के लिए थोड़ा सा भी कुछ हम करें। देखिए मात्र हमारी 200 रुपया पर मंथ का कंट्रीब्यूशन है। 200 रुपए में एक मेहमान को आप चाय नहीं पिला सकते। सही कही। लेकिन हमारे साथ इतने बंदे जुड़ गए हैं कि आप लोगों के सामने
जब हमें समझाने का केस हमारे सामने आया, जी उसी दिन हम यहाँ भागे आए। और जब हमें पता चला कि सिलाई मशीन ही उसका सोर्स ऑफ इनकम था, तो हमने सिलाई मशीन तो उसी वक्त इस बेटी को दी। बिल्कुल जी। और उसके बाद हम ये कह के गए थे यहाँ पंचायत के सामने कि इसका आप किसी भी तरह से कमरा बना दो, मकान बना दो। बिल्कुल। पूरा सार्थक परिवार जो भी इसका सामान जला है, क्योंकि हमने खुद देखा था कि एक सुई भी नहीं बची थी, सब कुछ राख हो गया था। बिल्कुल। तो आज जो है ना, इस सामान को लेकर के सार्थक परिवार यहाँ उपस्थित है, जिसमें फ्रिज भी है, भाई जो है ना वॉशिंग मशीन भी है, टेबल भी है, बेड भी है, बच्चों के लिए रैक भी है, फिर उसके बाद रसोई के सामान है सारे, मेज कुर्सी हैं, फिर जो है अलमारी है, फिर जो है ना कुछ ऐसे सामान जो कपड़े भी हैं जो ये सील लेगी अपने आप, बच्चों के भी, भाई इसके खुद के लिए भी ऐसे कपड़े। जो मतलब कहने का ये है कि अब भी मैं तो यहाँ की पंचायत को ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा सामान जो इसको चाहिए और इसके पास नहीं आया हो तो हम वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी और सबसे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि इसी तरह की लाइफ जो है ना सबको अपनानी चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना चाहिए, हैं? बिल्कुल। क्योंकि किसी ने हंसी खुशी पल पल को जी ले, हंसी खुशी पल पल को जी ले, नहीं तो फिर पछताएगा। जीवन भर जो किया इकट्ठा सब यहीं धरा रह जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए हमारी सोच तो ये है कि अपने लिए सब करते हैं, किसी की मदद करके देखो, वो खुशी पैदा होगी दिमाग में, दिल में विशेष खुशी मिलेगी कि अपना जीवन धन्य हो जाएगा। हम तो ये सोचते हैं। नहीं अंकल जी, बिल्कुल। देखो, मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूंगा भाई, हम भी अंकल जी की छत्र छाया में ये काम मतलब साथ में इन्हीं से सीखा। ये धरोहर है हमारी, ये जितने लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग ना कह के हम इनको कह धरोहर जो है, ये लोग जो हमें सिखा रहे हैं ना, ये ना तो भाई किताबा में कहीं पे भी कभी ये मानो कि ना किताब पढ़े तो कुछ हो जाएगा। किताब पढ़ के तो ये दुनिया अनपढ़ जनता थी, तब फैमिली इकट्ठी होया करती, और तो जैसे ज्यादा पढ़ते चले गए तो न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लियर दो प्रकार के हैं, अकेले ने भी न्यूक्लियर फैमिली बोला है, और एक न्यूक्लियर बम वो है। अकेला रहने वाला न्यूक्लियर बम ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस हिसाब से देखो, आप हमारे बड़े हो, और हमने तो आज सच में बहुत गर्व की बात ये हमने लग रही है कि आपके साथ हम खड़े, हमने आपके साथ बैठने का उठने का मौका सौभाग्य हमने मिला। तो जितना कह पाऊँ उतना कम होगा। और रही बात, देखो हम और भी बात करेंगे। अंकल जी आप भी बताओ थोड़ा सा। बस बहुत बढ़िया काम हो रहा है। 23 साल के हमारे ये यहाँ तो हमारे में 23 साल का मतलब पता है 83 साल। अंकल जी आप कहना कि 60 साल के बाद जो है असली जीवन शुरू हुआ है। सही बात है ना, रियलिटी है। क्योंकि ना 60 साल औरत ही कमाओ, परिवार थी कमाओ, बिल्कुल। और रही बात 83 साल की उम्र, कमाल कर दिया जी, कमाल है। और देखो मैं अंकल वजीर सिंह दैया जी, आओ अंकल जी, इनके बारे में तो भाई जितना कहा जाना, देखो सीधी सी बात है, पूरा बहादुरगढ़ छोड़ो, हम तक यहाँ की इतनी जबरदस्त अलग जगह रखी न थे पर्यावरण के नाम पे। इनका ये नहीं पता सुबह होती है शाम तक लगातार पेड़ लगाना है, बचाना है। क्योंकि हमारा तो ये कहना होता है पेड़ लगाने का काम तो राजनेता का है और बचाने का काम पर्यावरण मित्र का है, इन तो सीखना है। और भाई रियलिटी बताऊँ, इन्हें तो अपना जीवन नाम कर दिया इस पर्यावरण ने लेकर। हम तो बहादुरगढ़ रहा है, समचाने गांव के रहने वाले हैं, पर जिस हिसाब से ने देखा ना, दिन रात लागे रहे हैं। अंकल जी थोड़ा सा आप भी मार्गदर्शन करो इनका। ये हमारा सार्थक सेवा समिति का मेन उद्देश्य है निष्काम सेवा, निष्काम कर्म। अपना जीवन तो सभी जंतु पालते हैं, बच्चा देती है ना अंडा फूटने के बाद, तब भी वो फिर उसको बाकायदा चुगा उगा सब देना, सब ध्यान करती है जब तक वो अपने पंखों से वो बड़ा होके नहीं उड़ जाता। लेकिन शायद मुझे लगता है एक मानव शरीर में ही ये मानव प्राणी ऐसा है जो थोड़ा सा बड़ा होते ही और सिर्फ अपने स्वार्थ में पड़ जाता है। बस मैं जानूं, मेरा अपना घर जाने और मेरा परिवार जाने। दूसरे के बारे में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरे के बारे में चिंता करते हैं। वो दूसरों के बारे में चिंता करने वाले हमारे जितनी माताएं हैं साथ में, अमृति जी हैं या और हमारे साथी आए हुए हैं। ये हमारा सार्थक सेवा समिति का मेन उद्देश्य यही है, जहाँ भी ज़रूरतमंद हो कोई हो, किसी भी माध्यम से हो, कोई शिक्षा के माध्यम से हो, या जैसे ये बहन का यहाँ जो घर जल गया किसी कारण से, उनकी हमें सेवा करनी है,
या कोई भी हो, कोई उसकी हमें सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि उसकी हमें सेवा करनी है, हर हालत में सेवा करनी है। तन से भी करनी है, मन से भी करनी है और धन से भी करनी है। तन से मतलब इतना समय निकाल के आज हमारे 20 साथी जो है 30-35 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं और इतना समय निकालना आजकल बहुत मुश्किल है। तो ये हमारे समिति का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और पर्यावरण की, जैसे अजय भाई ने बात कही, पर्यावरण का तो सभी ने देख लिया है। 50 डिग्री इस बार लगभग पार हुआ, वो समय दूर नहीं है जब 60 डिग्री हो जाएगा। ये यदि बच्चों का भविष्य सुधारना है तो सबको हमको पेड़ लगाना है। एक छोटा सा पेड़ अपने घर में नीम का लगा हुआ है, देखिए हम सभी 20-25 आदमी इसकी छाया में बैठे हैं। तो हमें सभी को गांव में भी, अभी हम सब गांव में एक रुझान बहुत जल्दी आने वाले 4 महीनों में चलाने वाले हैं, उसकी बाकायदा हम प्लानिंग कर रहे हैं। जो पहले हमारी डोलियों पे, जो मेड़ पे जो पेड़ हुआ करते, वो सारा हमने काट दिए, वो मेड़ ही ख़त्म कर दी। 3-3 फुट की मेड़ हुआ करती एक किले के भी, दूसरे किले के बीच में। हम बहुत जल्दी हर गांव में, आसपास के गांव में अभियान शुरू करने जा रहे हैं। हर एकड़ में 5 पेड़ तो कम से कम, अपना हर खेत में 5-5 पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि अब वो यदि वो संख्या देखें हमारा, खास करके ये सोनीपत, बहादुरगढ़ और रोहतक, ये पेड़ों की संख्या में बहुत ज़्यादा पीछे है। बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सारी सुख सुविधाएं हम ले सकते हैं, लग्जरी आइटम हम छोड़ सकते हैं, सारी सेवाएं भी छोड़ सकते हैं, एयर कंडीशन भी छोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं छोड़ सकते हैं। बिना ऑक्सीजन के हम रह ही नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन सभी के लिए ज़रूरी है, इसीलिए सभी को अपने गांव में, आसपास में जहाँ भी जगह मिले, बणी में, क्षेत्र में, तालाब में और अपने घर में, तो हमें पेड़ जरूर लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो सेवा का मौका हमें दिया, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हॉस्पिटलिटी जो हमें यहाँ सम्मान जो मिला, उसके भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे जी सर, हाँ बिल्कुल सर। मैं ये और बता दूं कि इस सारे सामान के अलावा 5100 रुपये हम कैश भी देंगे। बच्चों की किताबें भी जल गई होंगी, बच्चों के बैग भी जल गए होंगे। मतलब जो ये इस प्रकार का है, जो 5100 रुपये उन बच्चों की किताब वताब के लिए, कुछ के लिए, कपड़ों के लिए, मतलब जो भी समझो, वो 5100 रुपये। और दूसरी बात, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ की जनता से, कहो यंग, क्योंकि हमारे पास तो सारे ही यंग है, तो यंग आ जाएं तो बहुत बढ़िया है। वास्तव में यंग आ जाएं तो बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ सार्थक सेवा समिति के कुछ मेंबर्स बन जाते हैं तो मैं आप लोगों को ये वायदा करता हूँ कि जिस दिन यहाँ 5-7 मेंबर बन गए, हमारे को जगह दे देना, यहाँ जो है ना सार्थक पब्लिक लाइब्रेरी खोल देंगे बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया। आज के टाइम में डिमांड भी अंकल, क्योंकि लाइब्रेरी बहुत जरूरी चीज है। हमने बहादुरगढ़ लाइब्रेरी खोल रखी, 8 साल हो गए। उसमें 20-20 किलोमीटर दूर दूर से जो है ना, दिल्ली से भी जो है ना बच्चे आते हैं, जो अपनी कंपटीशंस वगैरह की तैयारियां करते हैं, क्योंकि हम टोटली फ्री उनको प्रोवाइड कर रखा है, विद ऑल दी फैसिलिटीज, सारी सुविधाओं के साथ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट और है, अगर किसी भाई के समझ में आ जाए तो हमारा कोई खास बात नहीं है। पूरी जीवन की हमारी जो मेंबरशिप है वो 1000 रुपया है, और उसके बाद मंथली जो कंट्रीब्यूशन हमारा 200 रुपया मात्र। आज के दोनों वो है हमारा, बस इसी से हम चल रहे हैं और हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ तो मैंने ये पहली बार शायद डिक्लेयर किया है ऐसा, अदरवाइज हम कहीं नहीं कहते कि हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि मेरी जो इच्छा है लाइब्रेरी खोलने की, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आपने मेरे को पहले कपूर साहब बताया था कि भाई हम चलो शहर में कर रहे हैं, शहरों में फिर भी कोई एक्स सर्विसमैन है, कोई व्यापारी है, कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन कपूर साहब ने एक दिन हमारे कमेटी में एक प्रस्ताव रखा था कि क्यों नहीं हम इस मुहिम को गांव की तरफ लेके चलें, क्योंकि हमारे देश का, हमारे समाज का जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो देहात और गांव से है। जब हमारे गांव में ही इस तरह की कमेटी भी जुड़ेगी, कमेटी बनेगी, और बच्चे जब हमारे अच्छे माहौल में पढ़ेंगे तो क्यों ना हमारा देश तरक्की करेगा। तो जो गांव और शहर के बीच की जो खाई है, उसको हम कंप्लीट करने का हमारी सार्थक सेवा समिति का और विद्यादान महादान का मेन उद्देश्य यही है कि भाई जो कह देते हैं ये तो गांव का है, अनपढ़ है, हमारे बच्चों को ये ना सुनना पड़े कि भाई गांव का है, इसको तो ज्ञान नहीं है, इसको शिक्षा नहीं है। उसके पास हम अपने बच्चों को कहते हैं तो एक ही बात आती है, गांव में सुविधा नहीं है। उस सुविधा के लिए हमारी जो सार्थक सेवा समिति और विद्यादान महादान दोनों का
संस्थाओं की तरफ से ये है कि भाई बच्चों को साक्षर बनाओ, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है कि भाई गांव और शहर के बीच में जो बच्चों का एक भाव है कि भाई पढ़ाई भी शहर में है, सेवा भाव भी शहर में है, नहीं, शहर और गांव एजुकेशन के मामले में, पर्यावरण के मामले में या एक दूसरे के काम के मामले में एक दूसरे के काम आए और बराबर की हम भागीदारी निभाएं ताकि हमारा देश तरक्की करे, हमारा समाज आगे बढ़े और हमारी जो बीच की खाई है ये समाप्त हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सार्थक सेवा समिति के जो हमारे कपूर साहब हैं, रोजा साहब हैं, दैया साहब हैं, मैडम हैं और जितने भी हमारे साथीगण आए हैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। दूसरा हमारा रणधीर सिंह कटारिया जी जो कर्मचारी संघ के प्रधान हैं, रोहतक से MDU में सर्विस करते हैं और सर्व कर्मचारी संघ के प्रेसिडेंट हैं और हमारे इसी गांव से के रहने वाले हैं। इधर अजय ग्रेवाल के मार्गदर्शक भी हैं ये। इन दोनों चाचा भतीजा ने भी ये ठान रखी है कि भाई हम भी हमारे साथ अगर सार्थक समिति और जुड़ जाए तो 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। और जब 11 होते हैं तो भैया उसके कोई 11 का कहीं तोड़ नहीं है। जैसे ताश के खेल में 21 का तोड़ नहीं है ना, ऐसे 11 का तोड़ कहीं नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद। अब है ना ज़्यादा समय नहीं लेते पर दादाजी से बात करेंगे। और ये गांव के ये लगा लीजिए बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है। और मैं आपको एक बात अभी भी क्लियर करना चाहूँगा, जो भी देखते हैं क्योंकि लोगों की मेंटलिटी और सोच हम बदल नहीं सकते। आज के ज़माने में नकारात्मक सोचने वाले ज़्यादा मिलेंगे और पॉजिटिव सोचने वाले कम। बात अंकल जी ने जो बात कही मेंबरशिप की 200 रुपये पर मंथ की, उन्होंने सिर्फ एक बात की। 200 रुपये पर मंथ का मतलब समझ पा रहे हो? यानी कि यदि मैं बात करूं पर डे 3 रुपये या सॉरी 6 रुपये जो है, 6 रुपये पर डे का मतलब है बालक कुरकुरा खा जा, सिंपल सी बात है। आप अपने पोते पोतियां कुरकुरे खवाओगे तो पेट में कीड़े होंगे और जिस तरह के उनमें शामिल होंगे तो आने वाली नस्ल में जो बीज पड़ेंगे ना वे बहुत बड़ा बदलाव लेकर आओगे। अब देख लो पेट में कीड़े कराने हैं और दिमाग में कीड़े कराने थे भाई, वो देख लो। और अब अपने दादाजी तो हम बात करेंगे। दादाजी आप भी बताओ कुछ। मैं तो सबसे पहले गांव समचाना में जो सार्थक सेवा समिति यहाँ पहुंची है उसका मैं गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात जो हमारे नफे सिंह कपूर प्रेसिडेंट और वजीर सिंह दैया महासचिव और जो महिला हमारी राजबाला और रामरती और साथी जो पूरे सार्थक समिति के आए हैं, उनका जो मैं देखा, अजय से मेरी बात होती रहती है और ये अजय के तो खून में ये है। मैं बताना चाहूँगा, शायद आप नहीं जानते, इनके दादाजी और मेरे से बड़े भाई सरपंच रहे के इकट्ठे काम किए। उन्होंने गांव के विकास के लिए इतना काम कराया रामपत, और उनके ये पोते आज उनके पचिनों बचा के आगे काम को बढ़ा रहे और गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे। ये हमारे गांव के लिए और हमारे लिए गर्व की बात है। और आज वो आप लोगों से जुड़ के इस तरह की आज हमारे गांव में इतना बड़ा ये इंसिडेंट हुआ, बेचारी जो गरीब विधवा का इन्होंने प्रयास करा, इन्होंने वीडियो डाली अलग प्रेस का, और आज उसका मकान भी बन रहा है। आप जैसी संस्थाओं से जुड़ के ये मदद हो रही है। मैं इनका और जगबीर जो मेरे क्लास फेलो भी रहे, साथ ही हम पढ़े हैं और जिन्होंने इस देश के लिए इतने बड़े बड़े नामी ग्रामी पहलवान दिए हैं और ये भी सेवा भाव से पूरे गांव के लिए, मैं इस दोनों बाप बेटे की जोड़ी को मैं भी सलाम करता हूँ। इतने से अच्छा काम करा, धन्यवाद पूरी सार्थक समिति का, धन्यवाद। देखो जी, आप लोगों ने सबने देखा और उस दिन हम आए थे तब भी आपने दिखाया था कोई चीज। हाँ जी, अब 1-2 शब्द है ना अंकल जी भी बोलना चाहोगे। लो अंकल जी, शाबाश। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं भाई, मैं नरेश रोहिला, मेरा गांव बरौना है, तहस बहादुरगढ़ में है। मैं मिनट पर्सन हूँ CM विंडो पे और मेरे पास जितने भी CM विंडो आई मैंने उनका तत्परता से जो है निर्वहन करने की कोशिश करी। गरीब आदमी को जो है न्याय देने की कोशिश करी, क्योंकि तंग पा करके कोई आदमी CM विंडो पर जाता है और उसको न्याय ना मिले तो वो बहुत ही बड़ा न्याय है उसके साथ में। हमने कोशिश करी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिले और आज हम कुछ सोच के कुछ और आए थे यहाँ पर शमशाना गांव में। हम तो सामान देख के सोचा था कोई रिश्ते के लिए आए हैं यहाँ पर मेरे को तो यहाँ आने के बाद पता चला ऐसे विधवा औरत का मकान जो है जल गया है और उसकी मदद के लिए हम आए हैं यहाँ पर।
तो मेरा तो भाई आज पहला ही जन्म है, पहला ही दिन है मेरे जन्म का, तो ठीक है मैं भी इस घोषणा करूँ भाई सार्थक समिति से जुड़ा रहूँगा, जीऊँगा जब तक। और ये तो बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं तो और साथियों से भी अपील करूँगा, जो भी साथी ये कैसेट को सुने, वीडियो को देखे, वो इस सार्थक समिति से जुड़ो। और ये सच्चाई में लोगों के दिल से जो है मदद करते हैं, इनमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, किसी किस्म का जो है कोई बहकावा नहीं है। और जिसका मन जो है समाज सेवा करने का करता हो, वो भाई सार्थक सेवा समिति से जुड़ लो। और सच्चाई में ये जो है लोगों की मदद करते हैं, दिल से मदद करते हैं और अपने खून पसीने की कमाई से मदद करते हैं। इनमें किसी किस्म का कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया इन लोगों ने, और आपसदारी में ही पैसा इकट्ठा कर करके ये मदद करते हैं। तो मेरी जो है और भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, वो जो है इस समिति से जुड़ें और इनकी भरपूर मदद करें, ताकि ये जो है गरीब और दुखिया लोगों की मदद कर सकें। ऐसे जो है हम भी करते रहे हैं पहले, लेकिन सार्थक समिति के साथ जुड़ने के बाद मेरे को भी एहसास हुआ कि मुझे भी इनके साथ जुड़ना चाहिए। एक अकेला जो है चना बाढ़ नहीं फोड़ता, एक अकेला कोई नहीं होता, एक मिलकर के 11 होते हैं। इनके साथ मिलकर हम भी काम करेंगे आगे से, और जितनी भी हमसे मदद बनेगी उतनी मदद भी करेंगे और तन मन धन सिंह के साथ रहेंगे। धन्यवाद। बस एक बात मैं बार बार एक चीज पे भाई फोकस भी कर रहा हूँ कि भी कभी किसी के दिमाग में एक ये छोटी सी बात चली जा कि ये लोग इसलिए आए हैं, अगर भाई हमारे मेंबर बने, ये वो करे, कोई भी ऐसी दिमाग में कुछ बातें नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यह जरूर कहूँगा, जब मंदिर में भी आप सुबह उठ के 5 रुपये चढ़ाओ हो, मस्जिद मजार पे भी 5 रुपये दो हो, आस्था और रोड पे टोल टैक्स पे हमारा किन्नर समाज मिल जाए उससे भी 10 रुपये दे दो, पर सही समय पे यदि आप अकेला आपका मन कर रहा है कोई चीज़ का, वो 10 रुपये अपनी जेब में भी डाल के देखो, और फिर एक मंच बन गया, उस मंच के माध्यम से किसी की मदद भी करी जा। जो है भाई मेरा तो ये पर्सनल मानना है, अगर मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर, अच्छी बात है, दो उड़े भी दो, पर 10 रुपये की बीड़ी पीने अच्छा था कि तो काम आऊंगी, वो बढ़िया है ना, शरीर ने भी फूको, फायदा क्या है। चलिए भाई अभी हाँ जो आंटी जी, हाँ जी, हाँ बुढ़ापा अगर के ना सार्थक करना है ना, तो सार्थक समिति से जुड़ जाओ। सही बात है, गलत नहीं भाई, नुका करे सार्थक समिति के जो है ब्रांड एम्बेसडर दोनों। भाई एक बात और कहना चाहूंगा, सार्थक करना है ना तो जुड़ जाओ, सही बात, किसी भी समिति से। आंटी सार्थक से अरे एक चीज और है, जुड़ जाओ, किसी से भी जुड़ जाओ। ना एक चीज है अंकल, एक चीज और है भाई, आप ये बात कहाँ कभी ये सोच जाओ ना, अगर भाई हम किसी चीज की पब्लिसिटी करा नहीं भाई, हमारा मन मर रहा, हम इकट्ठे हो रहे हैं, आप लोग अभी गांव की गांव में मन मिल जाए तो 10 आदमी मिलकर अपनी भी एक कमेटी बना लो, सीधी बात है। एक ठैया चाहिए ना, तुमने एक मंच चाहिए है, हाँ, मदद हो जाए। अरे एक और बात बताऊं भाई, आखिरी बात, ये बैठे ना, ये तो है, ध्यान दियो भाई, एक तो माता पिता हो, अगर माता पिता कौन बन जाए, पशु भी बन जाए हैं भाई, कुत्ते का हो जा, भैंस का हो जा, ये भी तो माता पिता हुआ कहीं ना कहीं। पर मैं कहूँ बागवान कौन बनेगा, बागवान बनना बस सीखना दिन तो सीखो भाई, बागवान एक अलग चीज और माता पिता अलग वो है, पैदा करना और उस चीज का पालन करना फर्क हो, पालना अलग वो है, और ना तो पर सीधी सी बात है, पालना इसलिए अलग कह दूं, अगर भाई बच्चा पैदा हो तो अपने आप ऊपर भी होगा, परंतु उसकी परवरिश, जिस तरह पेड़ में खाद पानी हुआ ना, परवरिश होया करे भाई। जो बालक देखें भी गया कि देख हमारे बड्डे के कर रहे हैं, उन्हें फिर किताब पढ़ाने की जरूरत तक होना, फिर उन तेन बताने की जरूरत तक होना, ना तो फिर रील में बढ़ेंगे। इतने का तो बताओ, अंबानी के छोरे का ब्याह है, पूरे देश पे बोझ पड़ गया, 25% बढ़ा दिया जियो का प्लान, इससे तो अच्छा हम इकट्ठे कर लें, क्या दिक्कत है भाई, 5000 करोड़ लगा दिए सर। अंकल जी हम तो खुद कहाँ, आगे कॉमन सी बात है, दूर मत जाओ। आंटी जी एक बात बताओ ना, अब घर में 5 आदमी 5 फोन ले रहे, रिचार्ज करानी मजबूरी बनेगी, कारण है सारा नेट उसा सिंपल तो रिचार्ज होता है कोना। अंबानी हमने सुनी थी, अगर भाई छोरी के हम काम गांव इकट्ठा हुआ रहा है, पर अंबानी के छोरे के हम देश इकट्ठा कर दिया मेरे यारों ने, है ना, सारे शामिल हो गए अपने उसमें भाई, एक मंच याड़ा मिल रहा है, याड़ा हो जाओ ना, तो अपने गांव में इकट्ठे हो गए, कोई किसी आप भी साइड ग्रुप बना लो जो कि काम आवा, रोज के 5-7 रुपये साइड रखने में कोई वो नहीं है। अब मैं आपसे, आप भी कुछ बोलना चाहोगे सर? सर की भी बात भाई, धर्मेंद्र, मैं अपना परिचय भाई, मेरा नाम धर्मेंद्र सैनी है और मैं भी एक NGO चलाता हूँ, नशा मुक्ति केंद्र चलाता हूँ। समाज में से जैसे नशे से पीड़ित व्यक्तियों को उनको छुटकारा दिलाता हूँ। और मैं भी कपूर साहब के साथ जुड़ा, जब एक बार हमारा ही कोई इवेंट था, उसमें कपूर साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके साथ ना, इनके मोटिव्स को देख के ना मैं बड़ा इंस्पायर हुआ और इनके साथ जुड़ा मैं। इनका जो मोटिव है बड़ा एक्टिव है, निस्वार्थ भाव से काम करना, और
अच्छा लगता है। ऐसे बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं जो बड़े निस्वार्थ भाव से आज के समय में ना काम करने लग रही हैं और एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। मेरे को मैं बड़ा प्रेरित हुआ हूँ और मैं बड़ा एक्टिव रहता हूँ जब भी ये इनकी तरफ से आता है कि चल यार चलेंगे, तो मैं तैयार रहता हूँ सारे काम छोड़ के, मैं चलो जी। तो आज यहाँ आए समचाना गांव, तो मैं भी मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी आर्मी से, मैंने कभी जो है ना ये गांव और ये सब नहीं देखे थे, तो इनके इशारे में ये सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इस सार्थक सेवा समिति को भी, जो इस नेक कार्य करने के लिए ना बड़ा अच्छा लगता है। दिल से बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि ग्रो करे ये और आगे बढ़े। बाकी थैंक यू भाई। देखो आप लोग धूप में खड़े, सारी बात हुई। मैं तो एक बात कहूंगा, फिर उससे बात पाऊँ, मैंने पता ही समाज में हम भी काम करा, दिल्ली पुलिस में होते हुए हम बच्चा ने फ्री पढ़ाया करते, तो लोगों की मेंटेलिटी हुआ थी फ्री में तो कुछ भी ना मिलता। अक्का मैंने दिमाग होगा, कई लोग आए थे जो कहते भाई साहब राजनीति में जाना चाहोगे, फिर भी हमने एक बात कही थी, क्यों इसी बात आवे जी। जी अंकल जी ना, ठीक है अंकल जी, ठीक है। तो ना मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँ भाई, 10 रुपये तो ई रिक्शा वाला भी ले ले है, तो इस चीज़ ने समझो। अब तो मैं सामान दिखा दूँ भाई, जो अंकल जी सामान लेकर आए थे, ये सारा जो बेड है भाई, अलमारी है, साथ में वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, दीपक आग आ जाए भाई, और ग्राइंडर है साथ में, और छोटा मोटा बर्तन है भाई, सामान जो रसोई का जो सामान होता है वो सारा सामान है, रैक है, बच्चों के लिए कुर्सी है भाई, हाँ, और ये दिखाओ टेबल भी है। कुल मिलाकर जो एक परिवार को बसाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ अंकल जी और सार्थक सेवा समिति ने मिलकर भाई इस परिवार की मदद करी। और इस बीच में हम आपको वो घर भी दिखावांगे जो बनकर रेडी होया है। अब कम से कम लोग गई संतुष्टि तो हो जाए, अगर भाई हमने कुछ मदद करी तो वो सही जगह पर गई है या नहीं गई है। तो गांव के कुछ आदमी बैठे हैं, मैं उन तभी मुलाकात आपकी करवा दूँ हूँ। आ जाओ जी दादा, राम राम। ये अपने सार्थक सेवा समिति वाले आए, अच्छा, और गांव की जब पता चली थी एक भाई इस तरह की दिक्कत आई, वैसे गांव तो राम हो है, पूरा गांव इकट्ठा होया सारी बात। अब देखो वो जो आवाज यहाँ तक उठी थी वह कहाँ तक गई। और एक मिनट और एक चीज और जरूर कहूँगा यार, एक पहचान भी होगी है इन धोले कुर्ते पजामे वाला की, जो इलेक्शन से पहले गाल तोड़ते अंडा करते, वो एक भी ना आया। बताओ वही वापिस के भाई, आशी भी कुछ क्या बताऊं जी। अब आज जमाना इतना महानीच जी कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा जी। बिल्कुल बस तो बेटे आज वो चीज नहीं रही, आज कोई नहीं शर्फ अपना भलन में लाग रहे। इतना बड़ा धर्म का काम ये जो रहा है जी, ये भगवान उसकी। देखो फर्क है। 4 लड़ाइयाँ लड़ी दादा ने बताया भाई, मैं 4 लड़ाइयाँ लड़ी आर्मी में, और जब एक 4 लड़ाई लड़के ने जो आदमी वहां इमोशनल नहीं होया और यहाँ बात कहते कहते इमोशनल हो गया, तो बात में गहराई तय है। और वह गहराई का मतलब है ना, मैं तो पहली उसमें भी एक बात बोल के कहा था इन समझाने, मेरा तो गांव है। अगर भाई ये जो उन गलियां में लेके घूमया करते, अगर जब उनका रिजल्ट आया था 4 तारीख ने, एक बार भी ना आ लिया पेपर दे के न वे, एक बार भी नहीं आज पेपर दे के उल्टे घर में बिल्कुल नहीं आए। और जो ये ना हुआ, और जो ये अरे यो दादा जो गांव के जो पेपर देवान थे उन तभी तो पूछना चाहिए ना, भाई तुम पेपर देवान थे, आंडो देने के करवान थे, उन्हें लेता हो कम से कम। वे आवेंगे सितंबर नवंबर में इलेक्शन है ना विधानसभा का, जब आवेंगे इलेक्शन, जब उनका गरज हो है, जब हम दिखाना तो कोई किसान नहीं। देखो इन ते सीखना पड़ेगा, हम नहीं बड़ा तक बोलना सीखना पड़ेगा। हम कम से कम छोटूरा वाली बात पतावा, अब बोलना तो सीख ला। वे जब चपाड़ मारो उनके कुर्ते की एक बार थोड़ी वो पकड़ कर नोता क्या रहा, तू आया कौन है भाई उतने, है ना। ऐसा नहीं था जी, पता नहीं चला, सब पता चला था जी उन्हें। हाँ तो अच्छी बात है, सारा समाज इकट्ठा होया और बहुत बढ़िया बात है भाई, जितना भी सारा सब ने लगाया, इस परिवार का घर भी बना। और आज देखो सारा गांव बैठा, पर यूथ भी बैठा है। दादा आप भी कुछ इन मदद करी है अंकल जी ने, तो कुछ कहना चाहो तो। देखो जी, परमात्मा देता है, थप्पड़ पाड़ के देता है। सही बात, ठीक है। परमात्मा माने आप आगे इतना सहयोग करके हमने आपके लिए, परमात्मा हमारे लिए। देखो फर्क है भाई, देखो बड्डा ने, मैं भी कहूँ
भगवान साक्षात नहीं आता, ना तो अंकल जी करनिया, ना हम करनिया, ना ये करनिया, वो किसी न किसी के अंदर थोड़ा सा बीज गेर दे है। और सही बात बताऊं ना, कोई आदमी चिल्ला चिल्ला मर जाए उसकी जब भी ना सुने, और यदि मन में तो कोई भाव लेकर आओ ना तो पूरा देश सुन जाए। और यो काम आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब फिलहाल देखो आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 14 तारीख, संडे है। गर्मी कितनी है कि बूझो मत, दुनिया घर तो नहीं निकलती। और मैं बार बार यही कहूँगा भाई 10 रुपये का जो लालच करो ना अपने पोता पोती तो कहियो 10 रुपये देंगे दुकान पर तो सामान ला दिए, वो भी ना लाओ गर्मी में लगड़ गए। सिर्फ यो ही सेव करे ना तो 10 रुपये गोद में गाल लियो। अरे जो ई रिक्शा वाले देते हो पाया पाया चाल जियो, बच गए 10 रुपये, मिनिमम हो गए 300। और 300 ना इकट्ठे कर लो, 10 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, 3000 किसी काम तो आ जाएंगे। तो भाई यह चीज़ हमने इन बुजुर्ग आता हमने सीखनी चाहिए। और आप लोग आता है ना वो घर और दिखा दे जो घर बन के तैयार होया है। चलो भाई देखो भाई, अब हम उस घर में जान लग रहे हैं। हाँ आ जाओ अंकल जी आ जाओ। हाँ वो पुराना घर भी हमने वीडियो में दिखा दिया था, और अब ये जो नया घर बनने लग रहा है, मैं दीपक तक कहूँगा, दीपक भाई एक बार घर ने देखा, यो घर था भाई बनने लग रहा है, वो है वो दिखाया था, फिर दिखावाएंगे हम उसने। आ जाओ एक बार, जो घर आप लोग आगे सहयोग से बने ना भाई उस घर ने देखो आप एक बार। आ जाओ अंकल जी। भाई यो कमरा रेडी हो गया है, यो फर्श टाइल दिखा दे भाई, टाइल लगन लग रही है। एक कमरा तो यो है भाई, और साथ में आइयो अंकल आराम से, एक कमरा यो रेडी हो गया है। दीपक मैं आप तक कहूँगा भाई थोड़ा सा पैर रख के चले जा भाई, बीच में पैर रख के एक बार आराम से टाइल के बीच में अंदर तक जाके दिखा दे वो। हाँ बस भाई यो कमरा रेडी हो गया है कि 2 कमरे बन गए हैं। यो बरामदा जी, मतलब गांव में बरामदा होया करे, हाँ यो बरामदा हो गया है। हाँ आजा दीपक आजा। हाँ बीच में रख देंगे। हाँ यह रसोई बन गई है भाई, यह रसोई हो गई है जी, जो भी छोटी मोटी रसोई बनी है। पीछे यो लेटरिंग बाथरूम हो गया है, और ये पीछे भाई यो जीना है, और पीछे भैंस वगैरह का तूड़ा डालने का भाइयों को हो गया जो भी इनका बना। और वो मैं फिर भी कह रहा हूँ अग्नू का अगर भाई जिस घर में इन्हें ये पता था पिताजी की मृत्यु होगी है, दादा दादी है कौन है, और यदि वो परिवार छक्का कमा लेता ना जब भी शायद इतना जल्दी घर नहीं बनता। तो कहते हैं कि बुराई में परमात्मा की मर्जी में भी कुछ अच्छा छुपा होता है। परमात्मा ने जो भी भाई हुई उस समय पे सब ने नुकई होगी, हाय गरीब का मार दी ठोकर भाई। पर जो सारा समाज उसने अपने दूत भेजे भाई, दूत का मतलब जिस आदमी के मन में जिस समय अच्छा विचार आ जाओ भगवान का दूत हो जाए। ये सारे दूत इकट्ठे हुए और देखो आज घर भी बन गया। और अंकल जी ने तो वो बात है अगर अपनी बेटी मान गए, सामान भी इतना दे देने बुजुर्गा ने, अगर बेटा घर की शुरुआत तक करो आप लोग, जो ये शुरुआत कर दी भाई। और यो अपना आपने देख लिया है, और 1 महीने के अंदर जो है ये सारा रेडी भी हो जाएगा। तो भाई आपने मैं वो पुराना घर भी दिखा दूं, है ना। हाँ चलिए भाई देखो ये ना पुराने घर की तरफ आ गए। यो पुराना घर भाई दीपक दिखा। हाँ यो घर था भाई ऊपर का, ऊपर देखे एक बार, इसके ऊपर चौबारा था जिसमें आग लगी थी भाई। यो घर था जो मैं दिखाऊं हूँ, यो भैंस का था। दीपक आ जा भाई, यो भैंस बंध रही थी उस दिन रात में भी जब भी आग लगी दिन के समय। और यो सारा का सारा देखो पीछे ने आप देखोगे यो जल गया था पहले। यह स्थिति इस घर की थी भाई, यो पहले जला था शॉर्ट सर्किट के कारण ही। तो ये बच्चे जो है ऊपर रहने लग गए थे, और ऊपर भी कोई चीज बची नहीं थी, हमने पहली वीडियो में दिखाई। ये घर का रहने की स्थिति थी जी। और परमात्मा ने कहा अगर ना कि भगवान ने जिस हिसाब से सारे के सारे आप लोग भेजे और समाज में जिसने भी मदद करी, वो सच में कितना भगवान का एक दूत के रूप में कार्य करके गया है। और नहीं तो मंदिर की पेटी में मस्जिद के उसमें डालेगा कोई फायदा नहीं है। और विडंबना देखो अंकल जी, हम की अगर हम ये सोच जाए हाँ अगर भगवान हमने देनिया है और हम तो देकर बोले 10 रुपये मेरी मनोकामना पूरी कर दी, हो पुलिस बना दी, भगवान थोड़ी बनाई रिश्वत देने का काम करने लगे। तो भाई यो सारा का सारा था, दीपक ने दिखाया अंदर तय, और ऊपर का यो इन्हें ना उतरवा दिया है। आयो गिरन न हो रहा था सारा जो है, चोट लग जाती। और अब आप लोगों का तभी गुजारिश है भाई, आप लोगों ने बहुत सहयोग करा और इस भावना ने जिंदा रखियो। किसी ने जरूरत हो ना उसकी फिर मदद करियो। डेली के 10 रुपये में कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना भाई। और ये सारी की सारी बात यहीं पर हम आप लोगों ने हमारे बुजुर्गा के विचार सुने, सारी बात सुनी, और जितने पेशेंस के साथ आपने कुछ बात इसमें ग्रहण करी हो, समझी हो, तो भाई आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया भाई। जय हिंद, जय भारत।